बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन सीज़न के आगाज़ के साथ ही उखाड़ पिछाड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और नून से शीन लीग अलहदा होने का वक्त जो है वो भी आ चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साथ जो एक ग्रुप था, कुछ अहम और सीनियर लीडरों के उसमें जो नाम थे वो मौजूद थे, इनके अलहदा होने का जो वक्त है वो आ चुका है। और इस पर एक अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल है कि शाहिद खाकान अब्बासी किन के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप जो है वो बनाने जा रहे हैं। कुछ दावे इस वाले से किए गए हैं, एक तो इस पर चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी एक अहम और सीनियर रहनुमा की जो शमूलियत है वो हुई है और इनकी शमूलियत के साथ एक हल्का मज़ीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना कन्फर्म कर लिया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ की ऑडियो जो है वो एक लीक हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शहीद रुकन है अली बिलाल, इनके हवाले से ये ऑडियो है। इसमें वो अपने अंकल परवेज़ रशीद के साथ कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ में ये करूँगा कि जंग से एक अहम और सीनियर रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए हैं और ये साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। शेख वकास अकरम साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इन्होंने आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का जो ऐलान है वो भी कर दिया है। इनके हवाले से कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि क्यों इनकी शमूलियत इम्पॉर्टेंट है। इनकी शमूलियत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि लास्ट इलेक्शन जो 2018 का इन्होंने लड़ा था वो इलेक्शन इन्होंने एक तो आज़ाद हैसियत से लड़ा था और आज़ाद हैसियत में नाज़रीन इन्होंने 60,776 यानी कि 60,000 से भी ज़्यादा वोट जो थे वो इन इंतखाबात में इन्होंने हासिल किए थे। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी, लेकिन उसके मुकाबले में भी इन्होंने अच्छे खासे जो वोट थे वो हासिल किए थे। और ये जो हल्का बनता है ये NA 115 हल्का जो है वो बनता है जहाँ से इन्होंने गुज़श्ता जो इलेक्शन था वो लड़ा था। तो बहरहाल ये एक अहम रहनुमा है, एक अहम शमूलियत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनको जो टिकट भी जारी करेगी और इसमें होगा ये कि ये हल्का भी कन्फर्म होगा। एक तो ऑलरेडी आज़ाद हैसियत में भी इनकी बड़ी जो है एक फॉलोइंग है, लोगों इनको वोट देते हैं और प्लस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर तो वैसे ही जो वोट है वो इनको मिलने जा रहा है। इसके अलावा टिकटों की तकसीम पर भी जो कल मैंने कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की थी कि चूँकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर और फिर बहुत सारे मज़ीद नए लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो टिकट किनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जारी करेगी इस पर भी इन्होंने हल निकालते हुए एक तो कहा था कि जिनको हम टिकट ना दे पाए उनको बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट करेंगे और प्लस ये भी किया जाएगा कि इनको हुकूमती ओहदे दिए जाएंगे। तो ये डिसाइड किया था जिसकी वजह से ये वाला मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ था। और प्लस इस पर एक पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि एक नई कमेटी जो है मफाहमती कमेटी के नाम से वो बनाई गई है और वो इन तमाम तर चीज़ों को देखेगी कि वो हल्का जहाँ पर दो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे ये कहा जाएगा कि एक शख्स जो है वो टिकट ले ले और दूसरे को या तो हुकूमती ओहदा हुकूमत में आने के बाद या बल्दियाती इलेक्शंस में जो है वो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो एक तकसीम का एक ख़दशा था वो ख़त्म हो गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ तो दो दावे जो है वो सामने आए हैं। एक असद खरल सीनियर सहाफ़ी हैं और प्लस अज़हर सदीक़ साहब ये सीनियर एडवोकेट हैं और प्लस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ही आप इनको एक हिस्सा जो है वो समझ लें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं बहुत सारे उनको भी ये देख रहे हैं। इन दोनों की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और ये दावा किया गया है कि जल्द नून से शीन जो है वो उसके बहुत सारे रहनुमा अलहदा होने जा रहे हैं और इन रहनुमाओं में से कुछ के नाम इन्होंने लिए हैं। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी गुज़श्ता कुछ अरसे से आप उनके खाली बयानात उठाकर देख लें, खाली एक दो दिन रोज़ कबल ही जो तोशा खाना के हवाले से उनका बयान था जिसने मरियम नवाज़ का सारा जो बयानिया था वो धाबड़दोज़ करके रख दिया। इनका नाम लिया गया फवाद हसन फवाद और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल के भी गुज़श्ता कुछ बयानात जो है वो आप उठाकर देख लें जब से उनको वज़ारत ख़जाना से उनसे ली गई, इसहाक डार को दी गई, जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे हैं। तो ये तीन अहम रहनुमाओं के नाम हैं। फिर इसके अलावा जो हैं खोकर साहब, असद खोकर साहब जो हैं
इनका मुकम्मल नाम जो है वो मैं इस टाइम भूल रहा हूँ, बहरहाल पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था, ये भी जो है वो इस ग्रुप में शामिल होंगे। और प्लस चौधरी निसार का नाम भी इस तरह से गर्दिश कर रहा है कि बहुत टाइम पहले भी इस तरह की कुछ इतलात सामने आई थी कि एक नया ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा और ये जो तमाम सीनियर रहनुमा जो इधर उधर हुए हैं इनको उसमें इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो तो बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है कि पंजाब में वो जीते, या तो आज़ाद उम्मीदवार या जो इनके बयानिए से अलहदा हो जाएंगे तो वो जो है वो कुछ ना कुछ वोट हासिल कर सकेंगे। तो बहरहाल इसमें एक प्लान ये भी सामने आया था कि आसिफ जरदारी शायद जानबूझकर कुछ आज़ाद उम्मीदवार छोड़ेंगे कि वो इलेक्शन जीते जाएँ और वो फिर बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएँ। तो बहरहाल ये जो रहनुमा है मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस हद तक मकबूलियत है तो ये बेशक अलहदा भी हो जाएँ, इलेक्शन अगर ये लड़ेंगे तो इनके रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो ही आएंगे, यानी कि नून लीग के टिकट पर लड़ने से फिर इनको कुछ वोट मिल जाएगा इस सूरत हाल में भी। वैसे ये लड़ेंगे अलहदा पार्टी बनाकर तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होगा कि ऑलरेडी इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके ऑलरेडी उनकी टिकट लेने को बहुत सारे लोग जो उनके अपने उम्मीदवार जो हैं वो तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हलकों में इस वक्त वो जाने की भी पोजीशन में नहीं है जितनी महंगाई इस वक्त शहबाज हुकूमत की जानिब से कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ, चौधरी सरवर जो हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था उस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से कि ये पार्टी से डबल गेम खेल रहे हैं और इनको पार्टी से निकाला गया था और इन्होंने अब काफ लीग में शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है। मैंने आपसे कहा था कि उखाड़ पिछाड़ का जो सिलसिला है, चूँकि इलेक्शन का जो सीज़न है वो आ चुका है तो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो चौधरी सरवर ने भी काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी शुजात हुसैन से इन्होंने मुलाकात की है और काफ लीग में आ चुके हैं। बहरहाल काफ लीग में चौधरी शुजात हुसैन, उनके साहबजादे और जो तारिक बशीर चीमा, इसके अलावा और तो कोई है नहीं। तो प्लस चौधरी सरवर जो हैं वो भी अब काफ लीग में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन एक और अहम ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बर है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज़ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जो फहरिस्त थी वो जारी की थी कि पंजाब के जो 297 हलके हैं वहाँ पर इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो लगाई जाएंगी और ये तमाम लोग ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम जो आप कहें कि इल्ज़ाम कहें या एक दावा कहें वो सामने आया है और इसमें काफ़ी हकीकत इस तरह से भी लगती है कि ज़ाहिर सी बात है कि एक तो इनको ब्यूरोक्रेसी से लिया गया और इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और चूँकि सारा काम इन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये धांधली करना चाहें तो बहुत सारे जो तरीके हैं या जिस तरीके से धांधली होती है, वोटों की तादाद जहाँ पर टर्न आउट कम है उधर ऊपर नीचे कर ली जाती है, तो ये इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है कि आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो बदतरीन धांधली की तरफ ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पहला कदम जो है वो होगा। लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि जिन हलकों में टर्न आउट ज़्यादा होगा, यानी कि देखें जब भी टर्न आउट ज़्यादा होता है इसका मतलब ये है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसका जो वोट का मार्जिन है जीत का वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 5000 6000 वोट का मार्जिन जीत का होता है तो उसमें आप कितने ज़्यादा फेक वोट डाल सकते हैं। फिर इसी तरह जहाँ पर टर्न आउट कम होगा, जहाँ पर 1000-2000 वोट का फ़र्क होगा तो वहाँ पर धांधली जो है वो कदरे आसान इस तरह से हो सकती है कि अगर 1000-2000 वोट का फ़र्क कर दिया जाए तो नताइज जो है वो मुकम्मल बदल दिए जाते हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का जो खदशा है वो भी अपनी जगह पर है और इस हवाले से जो एक इमरान खान साहब अवेयरनेस देते भी हैं वो भी उनकी जानिब से बता दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन गवर्नर का एक मुज़ाहिका खेज़ बयान जो है, लतीफ़े आजकल मरियम नवाज़ भी सुना रही हैं। बहरहाल गवर्नर KP ने भी एक लतीफ़ा सुनाया और उन्होंने कहा है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि सदर और जो इलेक्शन कमीशन है इनको आपस में बिठा कर तो मैं मुशावरत करता और इलेक्शन की तारीख एक ही देता। बहरहाल इनसे पूछ रहे कोई कि आप इलेक्शन की तारीख आने के बाद ये कह रहे हैं, उस वक्त जब प्रेसिडेंट ने तारीख का ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहे थे तो तब आपने कोई इस तरह की जो इकदाम है वो नहीं किया और प्लस जो आपका काम है इलेक्शन की तारीख देना, अभी तक इलेक्शन कमीशन के लेटर का आपने जवाब देते हुए तारीख का ऐलान नहीं किया, बल्कि आप ताख़ीरी हरबे जो हैं वो अपना रहे हैं और अब आप नेक्स्ट वीक जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। आखिर में नाज़रीन मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है। परवेज़ रशीद साहब के साथ मुबैना तौर पर ये ऑडियो लीक है उनकी और इसमें जो अली बिलाल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद रुकन हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और इसमें ये मरियम नवाज़ कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो शहादत
शहादत हुई है या ये जो उनका इंतकाल हुआ है, इसको मीडिया के ऊपर किस एंगल से जो है वो हमने अपना कैंपेन को या प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसमें वो ये कहती हैं कि हमने इस एंगल से चीज़ों को लेना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद तो ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और उनके जो कारकुनान हैं वो बाहर इस तरह से शहीद हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन बुनियादी तौर पर इनकी असलियत है। मज़ीद डिटेल के साथ आइंदा व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।